नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का एमएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 का एग्जाम डेट शीट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एमएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 कब से होगा, एग्जाम की टाइमिंग क्या है, एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में कितने प्रश्न दिए रहेंगे और आप लोगों को कितने प्रश्न हल करने होंगे। आइए देखते हैं नोटिस को। आप देख सकते हैं 19 नवंबर 2025 का ये नोटिस है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ COE/608/2025 सेवा में प्रचार प्रचार्या समस्त महाविद्यालय संवत राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़। विषय सत्र 2025-26 विषम सेमेस्टर परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में। महोदय महोदया, उपयुक्त विषयक संबंध में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार सत्र 2025-26 स्नातक परास्नातक परीक्षा का अंतिम कार्यक्रम जारी किया जा रहा है। उक्त परीक्षा कार्यक्रम को महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए छात्र छात्राओं को अवगत कराएं। उक्त परीक्षा कार्यक्रम में यदि किसी छात्र के एक अथवा अधिक प्रश्न पत्र एक ही पाली में हो या कोई प्रश्न पत्र परीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित न हो आदि के संबंध में दिनांक 21/11/2025 तक ईमेल ID coe.rmpssu@gmail.com पर अवगत कराना सुनिश्चित करें। तो ध्यान रखिए, विषम सेमेस्टर परीक्षा कार्यक्रम नीचे दिया गया है, हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, पहले हम लोग एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड सेमेस्टर का देखेंगे। तो आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन शेड्यूल सेशन 2025-26 फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो डे और डेट है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर पेपर टाइटल था, पेपर का नाम है। तो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर 8:30 से 11 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे का रहेगा, 2 घंटे 30 मिनट अर्थात 150 मिनट का, ठीक है। तो 8:30 से आपका पेपर रहेगा और 11 बजे तक रहेगा। और आपको पता है आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, तो उस पर हम लोग बात करेंगे कितने प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो 27/12/2025 से फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम एमएड शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर एमएड फर्स्ट पेपर, इसमें साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट पहला पेपर रहेगा शनिवार को। उसके बाद आप ध्यान रखना 28-29 छुट्टी है। 30/12/2025 को ट्यूसडे मंगलवार को फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड पेपर होगा, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन का, ठीक है। उसके बाद आपका 3/1/2026 मतलब 3 जनवरी 2026 सैटरडे फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड पेपर एजुकेशनल स्टडीज का होगा। उसके बाद 6/1/2026 ट्यूसडे मंगलवार फर्स्ट सेमेस्टर फोर्थ पेपर मेथोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च फर्स्ट। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं आपका पेपर 8:30 से 11 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे का पेपर होगा। 27 दिसंबर, फिर 30 दिसंबर, 3 जनवरी 2026, 6 जनवरी 2026 को 4 पेपर आपका रहेगा। प्रत्येक पेपर 80 अंक का होगा, ठीक है। 20 अंक इंटरनल होता है। कभी कभी पेपर में लोग देखते नहीं तो 100 अंक ही दे देते हैं, तो आप उस पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड सेमेस्टर परीक्षा कार्यक्रम एग्जामिनेशन शेड्यूल सेशन 25-26 एमएड थर्ड सेमेस्टर 8:30 से 11 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे का ये भी रहेगा। तो आपको चाहे फर्स्ट सेमेस्टर और एमएड चाहे थर्ड सेमेस्टर, दोनों डिस्क्रिप्टिव होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव उसमें कुछ रहेंगे लेकिन गुणात्मक प्रणाली पर होगा, ठीक है, लिखित भी रहेगा। तो हम लोग देखेंगे। तो 8:30 से 11 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। डे और डेट दिया गया है, सब्जेक्ट विषय आपका है, पेपर टाइटल पेपर का नाम है, ठीक है। तो 5/12/2025 शुक्रवार को पहला थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर होगा एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें विकल्प रहता है, ठीक है। तो कुछ लोग एलिमेंट्री एजुकेशन रखे होंगे या फिर प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टीचर प्री सर्विस एंड इन सर्विस।
तो चाहे आप इसको रखिए चाहे इसे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। 8/12/2025, ठीक है, 5 के बाद 6-7 2 दिन गैप है, तो 8/12/2025 थर्ड सेमेस्टर सेकंड पेपर होगा, मेथोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च सेकंड, ठीक है। फर्स्ट पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए पेपर था, वहाँ पर फर्स्ट था 10/12/2025 को, उसके बाद 9 को छुट्टी है, फिर 10/12/2025 बुधवार थर्ड सेमेस्टर थर्ड पेपर होगा, ठीक है। टीचर एजुकेशन इशू एंड चैलेंजेज, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर में 3 पेपर रहेगा, 5/12, 8/12 और 10/12 आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव। तो 29 सितंबर को अगर आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, इसमें साफ शब्दों में दिया गया था सत्र 2025-26 विषम सेमेस्टर परीक्षा प्रारूप के संबंध में। तो इसमें है आपका अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26/9/2025 में निर्णय लिया गया कि सत्र 2025-26 विषम सेमेस्टर की स्नातक प्रथम सेमेस्टर और परास्नातक, स्नातक मतलब BA BSc BCom और B.Ed एवं परास्नातक मतलब MA MSc MCom और M.Ed, तो यहाँ हम लोग M.Ed की बात करेंगे। तो परास्नातक प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा वर्णात्मक प्रणाली पर, ठीक है। तो M.Ed की फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा वर्णात्मक मतलब लिखित प्रणाली पर होगा, क्लियर है आप लोग। बाकी आगे दिया गया था स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर की परीक्षा बहुविकल्पी प्रणाली, तो जो B.Ed वाले बच्चे हैं या फिर BA BSc BCom वाले हैं उनका थर्ड सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव होगा और पंचम सेमेस्टर भी ऑब्जेक्टिव होगा, तो यहाँ आप लोग क्लियर हैं। तो जो परास्नातक मतलब M.Ed है, M.Ed परास्नातक में आता है, MA MSc MCom M.Ed प्रथम और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा वर्णात्मक प्रणाली पर होगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो M.Ed वाले बच्चे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर दोनों वर्णात्मक प्रणाली पर होगा, अर्थात लिखित प्रणाली पर, उसमें ऑब्जेक्टिव भी हम लोग बात करते हैं, 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी, उसे कैसे सॉल्व करना है। अतः निर्धारित प्रारूप को महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए छात्र छात्राओं को सुनिश्चित करें। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सिलेबस, वर्णात्मक प्रणाली का परीक्षा प्रारूप देख लेते हैं। शिक्षक प्रशिक्षक संकाय पाठ्यक्रमों B.Ed M.Ed सेम ही रहेगा परीक्षा प्रारूप, विश्वविद्यालय परीक्षाओं में परीक्षा प्रारूप, ठीक है। तो ध्यान रखिए जब आपका पेपर 80 अंक होगा, सभी प्रश्न सभी विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों का कुल पूर्णांक जब 80 अंक होगा तथा अधिकतम निर्धारित समय 2.5 घंटे, हम लोग देखा 8:30 से 11 बजे तक, तो 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है। तो ध्यान रखिए जब आपका पेपर 80 अंक का होगा, 2.5 घंटे का आपका समय रहेगा, 3 खंडों में विभाजित होगा, ठीक है, 3 खंडों में विभाजित होगा। खंड A वस्तुनिष्ठ, इसमें 20 अंक रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए 20 प्रश्न 20 अंक। इस खंड में विषय के निर्धारित पूर्ण पाठ्यक्रम में से 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सभी बहुविकल्पी या तो सभी ऑब्जेक्टिव होगा या फिर 10 ऑब्जेक्टिव 10 सत्य असत्य होगा या रिक्त स्थान की पूर्ति के अनुसार होंगे, ठीक है। 20 प्रश्न रहेगा, तो 20वां ऑब्जेक्टिव हो पूछेगा, पहली बार पूछ रहा है तो पता चल जाएगा, या तो 20वां ऑब्जेक्टिव होगा या फिर 10 ऑब्जेक्टिव होगा, 10 सत्य असत्य होगा या रिक्त स्थान की पूर्ति वाला होगा। यह खंड सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होंगे, प्रत्येक प्रश्न समान अंक का होगा। तो इसमें कुल ध्यान रखिएगा 20 प्रश्न रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक रहेगा, अर्थात 20 अंक का होगा। 3 खंड है, ध्यान रखिएगा 3 खंड है, A, B और C। जो खंड A है इसमें 20 प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा या सत्य असत्य रहेगा, स्थान की पूर्ति रहेगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो कुल मिला के आपका 20 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव होगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। खंड ब में देखें तो 15 अंक का है और खंड सा 40 अंक का है, तो यहाँ पर 20, 15, 40, ठीक है। तो इसको देख लेंगे हम लोग, यहाँ पर 80 अंक हो जाएगा, हालांकि ये जो है 45 अंक रहेगा, 40 अंक दिया, यहाँ 45 अंक रहेगा, तभी 80 अंक होगा। तो इसमें खंड बा में देखेंगे तो इस खंड में विषय के निर्धारित पूर्ण पाठ्यक्रम के प्रत्येक उपखंड में एक समान, ध्यान रखना जो B.Ed बच्चे हैं, B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर, उनका भी यही मतलब परीक्षा प्रारूप, क्यों यहाँ दिया भी गया है ना B.Ed और M.Ed। थर्ड सेमेस्टर तो ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं B.Ed के, उनका भी यही परीक्षा प्रारूप रहेगा। तो इस खंड में विषय के निर्धारित पूर्ण पाठ्यक्रम के प्रत्येक उपखंड से एक समान, ध्यान रखिएगा इस खंड में विषय के निर्धारित
पूर्ण पाठ्यक्रम के प्रत्येक उपखंड में एक समान 2 अथवा 3 प्रश्नों के साथ 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न समायोजित होंगे। तो आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं, 10 प्रश्न आपका दिया रहेगा। हो सकता है एक प्रश्न में रहता है ना, जैसे प्रश्न संख्या पहला ABC 3 दिया रहेगा, प्रश्न संख्या दूसरा ABC 3 दिया रहेगा, तो वही बोल रहा है प्रत्येक उपखंड में एक समान अथवा 3 प्रश्न के साथ अति लघुत्तरीय 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न समायोजित होंगे। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का चयन कर उत्तर 30-40 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न समान 3 अंक का हो, या 3 अंक का होगा तो 1 अंक मतलब एक लाइन में, ठीक है, 10 शब्द। 1 अंक अगर कोई प्रश्न है तो इसका लिखना है तो उसका मतलब है कि 10 शब्द। तो 3 अंक का है मतलब 30 से 40 अंक। 30 से 40 अंक मतलब होता है लगभग 4-5 लाइन लिख देंगे तो आ जाएगा, ठीक है, एक लाइन में 10 शब्द आ जाता है, तो आप 5 लाइन लगभग लिख दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो इस खंड में कुल 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा, 15 अंक हो गया, ठीक है। 10 प्रश्न दिया, देखिए ध्यान रखना, खंड बा में 10 प्रश्न दिया रहेगा, 5 प्रश्न हल करना है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, अर्थात 15 अंक का हो जाएगा। खंड सा में देख लीजिए, लगभग 45 अंक का है ये, ठीक है, 45 अंक का है। इस खंड में विषय के निर्धारित पूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रत्येक उपखंड में कुल 5 विस्तृत प्रश्न समायोजित होंगे। इस खंड का प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा, ठीक है। 5 प्रश्न दिया रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। इन 15 में से इन 5 में से 3 प्रश्न को हल करना होगा, ठीक है। 5 प्रश्न दिया रहेगा, 5 में से 3 प्रश्न को हल करना होगा। उनका उत्तर 400-500 शब्दों में देना होगा। क्योंकि 15 अंक का है तो 15 अंक मतलब हो गया, 10 से गुणा कर दिया करिए बस आप, तो लगभग 150 शब्द होना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है 400 से 500 शब्द। तो 400-500 शब्द आपको काउंट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। लगभग एक पेज में 150 शब्द आ जाता है, तो आगे पीछे दोनों पेज अगर लिखते हैं तो 300 शब्द हो गया, ठीक है। तो मान के चलिए 300 शब्द हो गया। तो यहाँ पर 405 शब्द बोला है, तो आप ध्यान रखिएगा 3 पेज लिखना है, ठीक है, 1.5 मतलब 3 पेज आपको लिखना है, या फिर आगे पीछे एक पन्ने में लिखेंगे तो 300 शब्द हो जाएगा, एक पेज और लिख दीजिए, ठीक है। 3 पेज आपको लिखना है, 3 पेज लिख देंगे 450 शब्द लगभग हो जाए, 400-500 के बीच में दिया गया है। तो ध्यान की जो खंड सा है इसमें 5 प्रश्न दिया रहेगा और प्रत्येक उपखंड में बोल रहा है, तो हो सकता है एक प्रश्न में 2-3 यहाँ भी रहे ABC करके, तो 5 प्रश्न दिया रहेगा, इसमें 3 प्रश्न आपको हल करना होगा और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक होगा, 15। तो 3 प्रश्न रहेगा, 15 अंक का एक प्रश्न है तो 45 अंक का हो जाएगा। तो आप क्लियर हैं। जो खंड ए है आपका, यहाँ पर आपका 20 प्रश्न रहेगा और एक प्रश्न 1 अंक रहेगा, तो 20 अंक हो गया। सेक्शन बी जो है, खंड बा है, इसमें आपका 10 प्रश्न दिया रहेगा, 5 प्रश्न हल करना होगा, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, तो पंक्तियाँ 15 अंक का हो जाएगा। खंड सा जो है, यहाँ पर 5 प्रश्न दिया रहेगा, 3 प्रश्न आपको हल करना है और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है, तो पंक्तियाँ 15 45 अंक हो जाएगा। या फिर आप शॉर्टकट में इसमें समझ लीजिए, सबसे संक्षिप्त रूप दिया गया है, ठीक है। सेक्शन ए में आपका 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ बोल रहा है और 10 जो है वस्तुनिष्ठ हो सकता है, और 10 जो है हो सकता है कि आपका सत्य असत्य पर है। कुल मिलाकर 20 प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, तो 20 अंक हो गया, ठीक है, 20 अंक का हो गया। और सेक्शन बी में 10 प्रश्न दिया रहेगा, 5 लिखना रहेगा और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा, तो पंक्तियाँ 15 अंक हो जाएगा। 5 सेक्शन सी में 5 प्रश्न दिया रहेगा, प्रत्येक 3 प्रश्न हल करना है आपको और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है, तो 3 प्रश्न हल करना है, 15 45 अंक हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए, 45 15 60 होएगा, 60 20 80 अंक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्लियर हो गए हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एमएड के बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा, आपका 3 सेक्शन रहेगा ABC, और प्रत्येक सेक्शन में इसको देख लीजिएगा। पहले सेक्शन में 20 प्रश्न दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव, इसमें से 20 हल करना है। सेक्शन बी में 10 प्रश्न में से 5 प्रश्न हल करना है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। सेक्शन सी में 5 विस्तृत प्रश्न रहेगा, 3 प्रश्न हल करना है, ठीक है। जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका भी प्रारूप यही है। तो जब 40 अंक का होगा तब क्या होता है, ये बीएड में है 40 अंक का, एमएड में तो है नहीं, कहीं कहीं हो सकता रहे। जब 40 अंक करेगा देख लीजिएगा, सेम चीज़ें रहेगा, बस यहाँ 1 अंक था वहाँ आधा हो गया, फिर 80 थे पहले तो 1 अंक था, तो 0.5 हो जाएगा, 20 गुणते 0.5 हो जाएगा। यहाँ 10 में से ध्यान रखिएगा 5 प्रश्न देना है, लेकिन प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का कर दिया, वहाँ पर 3 अंक था, यहाँ पर 2 अंक हो जाएगा। 5 प्रश्न ही 10 में से करना है, 10 अंक हो गया। सेक्शन सी में देखेंगे तो 20 अंक कर दिया है कुल यहाँ पर,
8 लघु उत्तरीय दिया रहेगा, 4 ही प्रश्न हल करना है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है तो 20 हो जाएगा। जब 40 अंक का रहेगा तब ध्यान रखिएगा, जब 40 अंक का रहेगा 2.5 घंटा ही है तो इसका प्रारूप ये रहेगा, ठीक है। 20 प्रश्न दिया रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 0.5 अंक का होगा। सेक्शन ए में, सेक्शन बी में यहाँ पर 10 प्रश्न ही रहेगा, इन्होंने शायद यहाँ पर 10 किया है, हाँ 10 ही है, ठीक है। तो 10 में से ध्यान रखिएगा, 10 में से 5 प्रश्न हल करना, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का 10 अंक हो गया। और यहाँ पर 8, वहाँ पर 8 जो है 8 प्रश्न 4 प्रश्न का हल करना है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक है तो 5 चौक 20 हो जाएगा। बाकी सारे शब्द दिया गया है। एक जब यहाँ पर 2 अंक है प्रत्येक प्रश्न, तभी 3 से 40 शब्द ही है, मतलब कि आपको 4-5 लाइन ही लिखना होगा। और जब 4 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक, तब भी 2 से 300 शब्द है, मतलब आप 2 पेज लिख दीजिए, हो जाएगा, फिर 1.5 पेज, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो चाहे थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उसे आप अच्छे से फॉलो कर लीजिए, इसी परीक्षा प्रारूप पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो इससे आप भटकिए नहीं, इसी के अनुसार सॉल्व कीजिएगा। 20 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। और 5 प्रश्न आपको 5-5 लाइन में लिखना रहेगा और 3 प्रश्न आपको लगभग जो है 3 पेज में लिखना रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको भटकना नहीं। और ध्यान रखिएगा, 3 प्रश्न यहाँ नाम है, लेकिन हो सकता है प्रत्येक प्रश्न 3-3 खंड हो, ABC, तो आपका 9 प्रश्न हो जा रहा है। तो इसी के अनुसार आपको करना है, 2.5 घंटे का पेपर, उसी के अनुसार आपको बना के चलना है, कितने घंटे में कौन सा करना। ऑब्जेक्टिव वाला तो मुझे लगता है 15 मिनट में, 10 मिनट में हो जाना चाहिए, आराम से आप लोग को सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो उस पर हम लोग बात करें, वो मार्कशीट मिलेगा, ठीक। वो मार्कशीट नहीं मिलता है तो प्रश्न संख्या 1 डाल के या फिर प्रश्नोत्तर 1 डाल के, प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्न संख्या 1 डाल के यहाँ पर बस आंसर लिख देना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 डालकर यहाँ पर ए, उसका जो भी उत्तर रहेगा, ठीक है, उत्तर लिख देना है। तो इस तरह से करना होगा आपको। उम्मीद है कि वो मार्कशीट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी बच्चों को जानकारी प्राप्त हो सके और अपनी तैयारी कर सकें। अपने चैनल पर जाएंगे तो सारे, ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में सारे पेपर हल पड़े हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह और आगरा यूनिवर्सिटी दोनों की। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए, निश्चित रूप से वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।